पिछली क्लास तक हम पिछली क्लास तक हम लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको इसकी परिभाषा समझाई थी और इसकी बेसिक बताई थी कि जो z है वो z नॉट की ओर अग्रसर हो रहा है तो उस समय f z l की ओर अग्रसर हो रहा है तो l को क्या कहेंगे, इसकी लिमिट कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको और इसको मतलब इस बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपके। और एक सवाल भी किए थे अपन ने, सवाल को दो तरीके से किया था हमने। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो z आपको दिया हुआ है उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मतलब z ये बन गया हमारा। ठीक है, कार्तीय रूप में बन गया, ये इसका ध्रुवीय रूप था। तो कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के बाद इसको पुट कर दीजिए, जो जो रिक्वायरमेंट है z स्क्वायर z4 z3 ये सारी अपन ने निकाल ली थी और पुट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये सॉल्व हो जाएगा या फिर 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म बन जाए तो लाप्लास नहीं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना। ठीक है, ये अप्लाई कर देना, यानी ऊपर भी अवकलन, ऊपर वाले का अलग अवकलन कर दो, नीचे वाले का अलग से अवकलन कर दो, फिर वापस पुट करो। अगर मान लो किसी केस में वापस 0/0 की फॉर्म बनती है तो वापस आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको ये बताया था और एक तरीका आपको ये बताया था कि आप इसको कैसे भी सॉल्व करके ऐसा काट दीजिए इसको, मतलब अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया था इस चीज़ से, ये देखो रिप्लेस कर दिया इसमें, फिर इसको वापस विस्तार किया तो ये देखो कट गया। अब अगर अपन इसको यहाँ पुट कर रहे हैं वो z को कार्तीय रूप में, तो 0/0 की फॉर्म न बन के डायरेक्ट आंसर दे रहा है। तो जो चीज़ 0/0 बनना चाहिए थी वो कट हो चुकी थी और ये डायरेक्ट आंसर आ रहा था। अब आज आगे कुछ और सवाल देखिए ताकि आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, लिमिट z टेंस टू e की पावर π/4 आयोटा z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 प्लस z-1, इसकी लिमिट फाइंड करनी है आपको। तो वही देखो z की जो वैल्यू है क्या दी हुई है, e की पावर π/4 आयोटा दी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार वापस लिख देता हूँ। e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह में क्या दिया हुआ है, π/4, तो कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। π/4 का मतलब हम जानते हैं 45, तो कोस 45 का मान ये हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। दोनों में 1/√2 तो ये कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा रह जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड की है अपन क्वेश्चन ने, कि एक तो z स्क्वायर चाहिएगा, तो एक तो इसका z स्क्वायर निकाल लो। एक तो देखो हमारे पास z आ चुका है, अब z स्क्वायर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखो 1 इसका स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और एक 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं। तो z स्क्वायर बराबर 1/2, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो देखो ये आयोटा स्क्वायर ये 1 तो ये कट जाएगा, तो यानी 1 - 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर बराबर आयोटा रह जाएगा। एक मुझे एक चीज़ और मांगी है कि z की पावर 4 मांगी है, तो z स्क्वायर की पावर वापस स्क्वायर कर दो तो z की पावर 4 हो जाएगी, आयोटा का स्क्वायर कर दो तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये तीनों पूरी चीज़ें इसको मैं 1 कह देता हूँ, 2 3 और 4, तो 2 3 और 4 का मान 1 में रखने पर
तो यहाँ पर अपन इसका मान रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अपन जेड स्क्वायर रखेंगे। तो जेड स्क्वायर क्या है, आयोटा है, तो आयोटा अपॉन जेड की पावर 4 रखेंगे। तो जेड की पावर 4 क्या है, -1 है। फिर आगे जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो जेड की वैल्यू क्या है, ये रही। तो 1/√2 1 प्लस आयोटा, ये अपन ने जेड की वैल्यू पुट कर दी, और क्या है, -1 और है, तो यहाँ पे -1 और पुट कर दिया। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। -1 -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, और -2 हो जाएंगे, और 1/√2 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये शायद यहाँ प्लस का 1 होना चाहिए, यहाँ ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्लस का 1 होना चाहिए। तो यहाँ प्लस का 1 होएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो यानी ये पद नहीं होगा। अब ये √2 तो ऊपर चला जाएगा, आयोटा √2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब अगर मैं इसका परिमेयकरण करूँ उसका, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, परिमेयकरण कर रहा हूँ इसका। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये ऊपर वाला हो जाएगा, या √2 तो बाहर लिख देते हैं, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो √2 ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस का 1, और नीचे वाला ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। एक का आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो +1 और 1 2 हो जाएंगे, √2 इसको कट कर देगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, √2 रह जाएगा। ये 2 बनेगा, √2 से 2 कैंसिल होगा, तो √2 रह जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट z टेंस टू आयोटा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। z बराबर क्या दिया हुआ है, आयोटा दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिएगा, z स्क्वायर चाहिएगा, तो z स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, तो z स्क्वायर बराबर -1 हो गया। एक मुझे z की पावर 6 चाहिएगी, तो इसकी पावर 3 कर दो, तो z की पावर 6 हो जाएगी। इसकी भी पावर 3 कर दो, तो -1 की पावर 3 -1 ही होती है। इन सबको वैल्यू 2 3 और 4 का मान 1 में पुट कर दो। तो यहाँ देखो z स्क्वायर -1 रखेंगे, +1 -1 +1, ये 0/0 यानी अपरिभाषित। ऐसा केस में क्या करना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष आप लिमिट ले रहे हो, मतलब z की लिमिट ले रहे हो, उसके सापेक्ष आप अवकलन कर दो, ऊपर अलग से अवकलन कर दो और नीचे वाले का अलग से अवकलन कर दो। तो लिमिट z टेंस टू आयोटा और फिर ऊपर वाले की लिमिट करें, अवकलन करेंगे तो 2z हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2z, और यहाँ अवकलन करेंगे तो 6z की पावर 5, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा लिमिट z टेंस टू आयोटा। यहाँ 2 से 6 भी कट जाएगा, तो ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे
3 जेड की पावर 4 आ जाएगी। अब जेड की पावर 4 हमारे पास है नहीं, तो जेड की पावर 4, जेड स्क्वायर बराबर क्या है -1, तो जेड की पावर 4 क्या हो जाएगी +1। तो यहाँ पुट कर दो तो 1/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा 1/3 जेड की पावर 4, यहाँ पे जेड की पावर 4 एक पुट करी तो ये क्या आंसर आ गया 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट जेड टेंस टू π/2 साइन z/z। अब z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ तो इस बार डायरेक्ट ही रख देते हैं क्योंकि z ही मांगा है, बस जेड स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं मांगा। तो z बराबर π/2 रखने पर तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू π/2 साइन z इक्वल टू z बराबर, यहाँ अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन π/2 अपॉन π/2। साइन π/2 की वैल्यू अपन को पता है 1 होती है, और π/2 ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/π, ये इसका आंसर आ गया। तो कई बार आंसर डायरेक्ट रखने पे आ जाएंगे और कई बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। और एक सवाल और, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें z बराबर क्या पुट करना है, z बराबर i/2 रखने पर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। यहाँ 2 z की जगह i/2 पुट करेंगे, -3 z की जगह i/2 पुट करेंगे, प्लस i अपॉन z की जगह i/2 पुट करेंगे तो इस बार i स्क्वायर हो जाएगा -1 स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा i-3, यहाँ से इसको 2 बार कैंसिल कर रहा है 2 आयोटा और साथ में 3 आयोटा लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। और इधर देखिए आयोटा स्क्वायर -1 हो रहा है तो माइनस का 1/2 -1 का स्क्वायर, तो आयोटा -3, 3 आयोटा, और यहाँ देखो क्या बनेगा 2 और 1 3, माइनस के 3/2, और फिर उसका स्क्वायर भी करना है तो 9/4, तो 4 इसके गुणा में आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो आपके पास क्या बचा 4 आयोटा -3 और बट्टे में 3 रह जाएगा क्योंकि 3 से 3 बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बटे 3, तो माइनस के 4/3, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के 3 से 3 कैंसिल तो माइनस के 4 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। हाँ, अब एक लिमिट पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रदर्शित कीजिए कि z/z इसकी लिमिट z टेंस टू z0 पर विद्यमान नहीं है। अब लास्ट तक अपन ने जो भी सवाल किए हैं आपको यहाँ पे z0 की जगह कोई वैल्यू देता था कि आपको उसको पुट करना है उसमें, ठीक है। इस बार देखो z0 बोल दिया, अब z0 को कैसे पुट करोगे आप, तो ये सवाल पुट करने से नहीं हो सकता, यानी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम इसके अंदर। तो इसमें हम दूसरा एक तरीका यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, वो देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि लिमिट विद्यमान होती है तो वह z से
जेड नॉट की ओर अग्रसर होने वाले पथ पर निर्भर नहीं करती। अगर लिमिट विद्यमान होती है वास्तव में तो वह जेड से जेड नॉट की तरफ अपन टेंड्स कर रहे हैं तो उस वक्त पथ पर निर्भर नहीं करती। इस बात का क्या मतलब हुआ कि पथ पर निर्भर नहीं करती? तो सपोज कीजिए मैं जेड से जेड नॉट पर कई रास्तों से जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी भी रास्ते से गया तो जो मान लो मेरे पास सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। तो अगर 2 रास्ते हैं तो पहले रास्ते पे जो लिमिट आएगी वही दूसरे रास्ते से जाने पर वही लिमिट प्राप्त होगी। तो दोनों लिमिट बराबर होगी, यानी पथ पे निर्भर नहीं करती कि चाहे आप किसी भी बस से चले जाओ लिमिट का मान वही आएगा। तो जब पथ पे निर्भर नहीं करती तब हम क्या कहते हैं, लिमिट विद्यमान होती है। और जब पथ पे निर्भर करती है यानी उस पथ पे अलग मान आया और उस पथ पे अलग मान आया तो इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। आप चाहे किसी भी रास्ते से चले जाओ दोनों समय लिमिट बराबर ही आनी चाहिए, उसे हम कहेंगे कि वो लिमिट विद्यमान करती है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से पथ की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में यहाँ पर जेड नोट को अपन को 0 पुट करना पड़ेगा एक बार। अच्छा चलिए अपन सॉल्व करते हैं, तो आगे मैं जो बाकी बातें हैं वो बाद में बताता जाऊँगा। इसमें देखो हम जेड बराबर क्या जानते हैं, जेड बराबर हम जानते हैं कि x प्लस आयोटा वाई होता है। तो जेड बार क्या हो जाएगा, इस पूरे का बार लेना पड़ेगा, x प्लस आयोटा वाई का बार। तो जेड बार बराबर हो जाएगा x। अब बार का क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ आयोटा होता है वहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। इसको एक बार a कह देता हूँ। तो अब देखिए जेड अपॉन जेड बार क्या, जेड बार अपॉन जेड क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई। और इसकी लिमिट कहाँ है, z टेंस टू z नॉट, लिमिट z टेंस टू z नॉट। अब बात आती है हमारे उस पद की। अब देखिए z किस पे डिपेंड करता है, z x और y पे डिपेंड करता है। इसका मतलब 2D मतलब पेपर जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ x की बात करूँ तो एक लाइन खींची जाएगी यानी 1 डायमेंशन, और अगर मैं सिर्फ y की बात करूँ तो एक लाइन खींची जाएगी तो वो भी 1 डायमेंशन। लेकिन देखो z तो दोनों का संयुक्त रूप है, x और y दोनों का रूप है, तो यानी दोनों अक्ष खींचनी पड़ेगी, यानी हम 2D के अंदर हैं। अब 2D में मान लो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 रास्तों को यूज करें तो दोनों पे अगर लिमिट समान आई तो लिमिट का अस्तित्व है, और अगर हम 2 रास्ते यूज करें और दोनों पे लिमिट अलग अलग आई तो इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अब वो 2 रास्ते मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड कर कौन से लेने चाहिए, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि मान लो मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे भी 2 रास्तों से इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। एक तो पहला रास्ता मैं ये ले सकता हूँ x अक्ष के अनुदिश, एक रास्ता मैं ये ले सकता हूँ y अक्ष के अनुदिश, ये तो पहला पथ हो गया और ये दूसरा पथ हो गया। अब मैं पहले पथ के अनुसार देखते हैं, जो हमारा पहला पथ है x अक्ष के अनुदिश, अगर मैं x अक्ष के अनुदिश आता हूँ
तो एक्स अक्ष पे हमेशा वाई क्या होता है, तो वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने प्राप्त किया था, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो समीकरण 3 में मैं लिमिट पथ 1 के अनुसार ले रहा हूँ, तो मैं वाई को क्या रख दूंगा, 0। तो 3 में वाई बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू z नॉट x प्लस 0 आयोटा, ऊपर माइनस था, x माइनस 0 आयोटा, x प्लस 0 आयोटा। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू z नॉट x अपॉन x। ये तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। इसको एक बार 4 नंबर कह देता हूँ। मतलब x अक्ष के अनुदिश हम गए तो हमारी लिमिट क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। अब हम दूसरा पथ यूज कर रहे हैं, सेकंड पथ, यानी y अक्ष के अनुदिश। अब अगर मैं y अक्ष के अनुदिश चलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x का मान 0 मिलेगा यहाँ पर y, क्योंकि y अक्ष पे x क्या होता है, 0 होता है। तो x बराबर क्या हो गया, 0। तो समीकरण 3 में x बराबर 0 रख दो इस बार। तो समीकरण जो 3 थी उसमें मैं x बराबर 0 रखूँगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस वाई आयोटा, 0 प्लस वाई आयोटा। तो ये मेरे पास रहेगा लिमिट z टेंस टू z नॉट माइनस वाई आयोटा अपॉन प्लस के वाई आयोटा। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, -1। तो देखो पहले पद के अनुसार तो लिमिट 1 मिल रही है, दूसरे पद के अनुसार लिमिट -1 मिल रही है। इसका मतलब लिमिट पद पे निर्भर करती है। जब लिमिट पद पे निर्भर करती है, समीकरण 4 व 5 के मान असमान है, अतः लिमिट है वो पथ पर निर्भर करती है, इसलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अगर लिमिट पथ पे निर्भर नहीं करती और दोनों मान बराबर होते हैं तो हम कहते हैं लिमिट का अस्तित्व है, लेकिन फिलहाल लिमिट का अस्तित्व नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था कि इसके अंदर लिमिट विद्यमान नहीं है, तो लिमिट का अस्तित्व नहीं है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।